राजनीति की दुनिया में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। यही टाइमिंग अभी चर्चा में है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए रवाना हुए, वैसे ही चीन की सेना ने भारत पर एक बड़ा बयान जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये बयान सिर्फ डिप्लोमेसी का दिखावा है या फिर वाकई एशिया की दो महाशक्तियां अब मिलकर दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीन की सेना ने आखिर भारत पर क्या बयान दिया, क्यों मोदी की चीन यात्रा को खुद चीन का सरकारी मीडिया ऐतिहासिक मोड़ बता रहा और क्यों अमेरिका तिलमिलाया हुआ है इस दोस्ती से। दरअसल ये मोदी का दौरा बहुत खास है क्योंकि 7 सालों बाद मोदी की ये पहली चीनी यात्रा है। इस बार मोदी शामिल होंगे एससीओ समिट में, जहां उनकी मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। लेकिन असली खेल, असली चर्चा सिर्फ मीटिंग्स की नहीं बल्कि मोदी और चीन की बढ़ती नजदीकियों की है। जी हां, चीन की मीडिया में भी मोदी का नाम गूंज रहा। सब मोदी मोदी कर रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसे चीन का मुखपत्र माना जाता है, उसने लिखा मोदी की यात्रा ऐतिहासिक मोड़ है। भारत चीन की दोस्ती एशिया ही नहीं पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। वहीं चाइना डेली ने लिखा भारत और चीन का मेलजोल वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है। यानी कि साफ है, चीन की इस विजिट को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह पेश कर रहा है चीन। और अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर। जैसे ही मोदी चीन के लिए रवाना हुए, आ जाती है चीन की सेना की सबसे बड़ी खबर। जी हां, चीन की सेना ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। चीनी सेना ने कहा हाल ही में भारत और चीन के बीच हुए सकारात्मक और रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 बिंदुओं पर सहमति बनी। दोनों देशों को बॉर्डर इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। एक्सपर्ट ग्रुप नियुक्त होगा जो बॉर्डर विवाद सुलझाने पर फोकस करेगा। यानी बॉर्डर पर झगड़े की जगह अब बातचीत और सहयोग का माहौल बनाने की तैयारी। चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि 2025 में भारत और चीन के कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर दोनों देशों को रिश्तों में नई ऊर्जा भरनी चाहिए। यह बयान महज औपचारिकता नहीं बल्कि ये टाइमिंग बहुत मायने रखती है क्योंकि अमेरिका लगातार भारत को चीन से दूर रखने की कोशिश कर रहा। अब असली मैसेज क्या है? दरअसल चीन का असली मैसेज साफ है। भारत की ताकत को वो मान चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि बिना भारत के वो एशिया का लीडर नहीं बन सकता और अगर भारत साथ आ गया तो एशिया का डबल इंजन ग्रोथ दुनिया की पॉलिटिक्स बदल सकता है। यही वजह है कि बॉर्डर विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी चीन अब नर्म दिखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शांत दिखने की कोशिश कर रहा। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा? भारत की पोजीशन बड़ी क्लियर है। बॉर्डर पर शांति चाहिए, व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग चाहिए, लेकिन भरोसा एक झटके में नहीं आएगा। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि सीमा पर शांति ही किसी भी संबंध की बुनियाद है, यानी चीन को असली टेस्ट बॉर्डर पर ही देना होगा। ग्लोबल लेवल पर यह कहानी अब सीधी है। अगर भारत और चीन साथ आ गए तो अमेरिका के हेजेमनी यानी कि उसका वर्चस्व टूट जाएगा और यही डर अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रहा। ट्रंप और उनके लोग कह रहे हैं भारत डेमोक्रेसी है, भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसे चीन से दूरी रखनी चाहिए। लेकिन भारत अब वही कर रहा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, यानी कि भारत की जनता के पक्ष में है। खैर, मोदी का यह दौरा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है क्योंकि जैसे ही वो चीन रवाना हुए, चीन की सेना का बड़ा बयान आ गया। बॉर्डर पर शांति, आपसी सम्मान और नई शुरुआत की बात। लेकिन क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या वाकई भारत चीन रिश्तों में नया मोड़ आने वाला है? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। और आपसे हम एक सवाल ये करते हैं, चीन का ये बयान सच्चाई है या फिर दिखावा? क्या मोदी की यात्रा भारत चीन रिश्तों को नया अध्याय देने जा रही है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।